प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हो रही है बैठक में सरकार द्वारा कैबिनेट के अहम फैसलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मामले में कांग्रेस की याचिका खारिज करने के बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ। केंद्र ने राज्यपाल जेपी राजखोवा से राज्य के राजनीतिक हालात पर मांगी रिपोर्ट। बागी कांग्रेसी नेता बीजेपी के समर्थन से राज्य में सरकार बनाने को तैयार। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध और एनडीए नेताओं की हत्याओं के विरोध में कल एनडीए ने पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च निकाला और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाल के दिनों में एनडीए के कई नेताओं की हत्या हुई है। वहां सर्वोच्च न्यायालय आज जेएनयू पूर्व छात्र संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 15 फरवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है। वहीं बिहार में मुंगेर की अदालत ने जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जेएनयू मामले में ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी निर्दोष को तकलीफ ना हो, लेकिन साथ ही दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिजिजू ने इस मामले में विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। दिल्ली में जेएनयू के कुछ शिक्षकों ने उप कुलपति से मिलकर देश के खिलाफ नारे लगाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही जेएनयू के कुछ पूर्व छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैंपस में भारत विरोधी कार्यक्रम आयोजित करने की आलोचना की, तो वहीं पत्रकारों ने पटियाला हाउस अदालत में पिटाई के मामले में मार्च निकाला और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी देश विरोधी नारे सुनाई पड़े। मंगलवार शाम को जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में जेएनयू के छात्रों के समर्थन में बुलाए गए मार्च में कुछ छात्राओं ने नारे लगाए। मशाल रैली में विश्वविद्यालय के सभी संकाय के छात्र छात्राएं शामिल हुए। सरकार ने लगभग 6 अरब 7 करोड़ रुपए के 10 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुशंसा पर ये मंजूरी दी गई है। इनमें सबसे अधिक 400 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव अल्स्टाम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड से मिला है। कंपनी बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव कंपनी गठन पर ये निवेश करेगी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2015 और 16 के लिए भविष्य निधि पर मौजूदा ब्याज दर 8.75% से बढ़ाकर 8.8% करने की सिफारिश की है। इस साल पीएफ पर 8.80% ब्याज मिलेगा, जो कि पिछले साल 8.75% था। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि ये वृद्धि अंतरिम है। छोटी बचत पर इंटरेस्ट रेट हुआ कम, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलेगा कम ब्याज। सरकार ने स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। 3 साल तक के टर्म डिपॉजिट, किसान विकास पत्र और 5 साल की आरडी शामिल है। इन पर अब 0.25% कम ब्याज मिलेगा। तिमाही आधार पर इंटरेस्ट रेट्स की होगी समीक्षा। पेंशन क्लेम करना हुआ आसान, अब भरना होगा सिर्फ 1 पेज का फॉर्म। प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी किया नया रूप। ये फॉर्म 8 पेज के वर्तमान फॉर्मेट की जगह लेगा। नर्सरी दाखिला मामले में मैनेजमेंट कोटे को लेकर दिल्ली सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस आदेश के बाद इस साल नर्सरी में प्राइवेट स्कूलों के लिए मैनेजमेंट कोटा के तहत दाखिला लेने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अमेरिका इन दिनों बर्फीले तूफान की चपेट में है। बर्फीले तूफान ने देश के पूर्वी हिस्से को जबरदस्त प्रभावित किया है। इसके कारण 1500 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। हजारों घरों को तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया है और बहुत से इलाकों में निवासी अपने घरों में इस तूफान के चलते फंस गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तुर्की से सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है। हाल ही में उत्तरी सीरिया में कुर्दिशों के खिलाफ तुर्की द्वारा की गई बमबारी के बाद सुरक्षा परिषद की ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद जारी बयान में सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने तुर्की के हमलों पर चिंता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पुष्टि की है कि उसने हॉकी के नियमों में संशोधन करके नियम 13.2 को स्पष्ट किया है, जो सर्कल के 5 मीटर के दायरे में फ्री हिट से जुड़ा है। नए नियम के अनुसार सर्कल के 5 मीटर के दायरे में मिली फ्री हिट को सीधे सर्कल में नहीं खेला जा सकता, जब तक कि गेंद ने कम से कम 5 मीटर की दूरी तय नहीं की हो या विरोधी खिलाड़ी ने इसे नहीं छुआ हो। ये संशोधन तुरंत प्रभावी रूप से लागू होगा।